आदरणीय शेफाली जी का अपनी कर्तव्य ध्वनियों के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय, डीन महोदय, आइए उत्सव 2022 की संध्या की शुरुआत हम सभी दीप प्रज्वलन के माध्यम से करते हैं। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे पूज्य कुलपिता को श्रद्धांजलि भावांजलि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए अपनी कर्तव्य ध्वनियों के माध्यम से आमंत्रित करते हैं। एकल शास्त्रीय गायन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है वह है आदित्य आकाश। आपने राग यमन पर जो ख्याल और बंदिश प्रस्तुत की है तो अपनी शरण ले लीजिए। गुरु को समर्पित है ये भाव। संगीत की शक्ति का आप सभी अनुभव करेंगे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का आध्यात्मिक पवित्र सकारात्मक ऊर्जावान वातावरण।
आइए इस क्रम में आगे चलते हैं। और दुनिया में अपने अपने वुड है, किसी के पास हॉलीवुड है, किसी के पास बॉलीवुड है, किसी के पास टॉलीवुड है, तो हमारा भी अपना एक प्रज्ञा वुड है। जिस प्रज्ञा वुड में हमारा प्रज्ञा संगीत, जहाँ पर हज़ारों हज़ार गाने हैं, न जाने कितने गाने परम वंदनीय माता जी के स्वयं के गाए, श्रद्धेया जी के गाए, श्रद्धेय डॉक्टर साहब के गाए, हमारे युग गायकों के गाए, हज़ारों की संख्या में ये गाने audio.awgp.org पर उपलब्ध हैं। शांतिकुंज वीडियो प्रज्ञा गीत पर उपलब्ध है, शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, शांतिकुंज वीडियो मोबाइल ऐप पर उपलब्ध हैं। और यहीं से प्रेरणा पाकर के प्रज्ञा गीत एकल प्रतियोगिता में अनेकानेक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। सबसे पहले सभी के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। लगभग 20 से ज़्यादा प्रतिभागी, इवन ज़्यादा हो सकते हैं, उन्होंने इसमें प्रतिभाग किया। और प्रथम स्थान प्राप्त किया भास्कर तिवारी ने, जो कि धर्म विज्ञान के विद्यार्थी हैं। एकल प्रज्ञा गीत सुनते हैं, कौन कौन गुण गाऊं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन 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 गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, कौशल तुमने पाऊं कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन ऊंच नीच का छोटे बड़े
का एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो आज भी गर्व और गौरव के साथ देश के युवाओं को संस्कृति के प्रति गहरा प्रेम करने को प्रेरित कर रहा है। और हमें गर्व है ऐसे युवाओं पर जो कि इस सकारात्मक और आध्यात्मिक वातावरण में इस बात को आत्मसात कर रहे हैं। तो ऐसे भाव के लिए जोरदार तालियां आप सभी की ओर से हो जाए कि पूरे देश में और विश्व में इस प्रकार के गीतों को प्रोत्साहन मिले और सभी अपने जीवन में इसे लाएं। अगली प्रतियोगिता थी समूह गायन प्रतियोगिता प्रज्ञा गीत पर आधारित, जिसमें रजत, माधव, दिनेश, अमन, ब्रजमोहन, सचिन इनकी टीम ने मिलकर के प्रथम स्थान प्राप्त किया। गीत था प्रज्ञा गीत आपसे जुड़ गए हम धन्य हो गए। बोलिए गायत्री माता की। धन्य हम हो गए, आपसे जुड़ गए, धन्य हम हो गए। मिल गई अब कृपा की सजल थान है, मिल गई अब कृपा की सजल थान है। नाव जीवन की हो नाव जीवन की, नाव जीवन की अब आप ही दे रहे, नाव जीवन की अब आप ही दे रहे। हे प्रभु आपके पास पतवार है, आपसे जुड़ गए धन्य हम हो गए, आपसे जुड़ गए धन्य हम हो गए। रोशनी खिल गई, गिर गया है तमश, रोशनी मिल गई। रास्ते खो गए, जिंदगी चल गई, रास्ते खो गए, जिंदगी चल गई। उस समय आपने, उस समय आपने, उस समय आपने पथ दिखाया हमें, उस समय आपने पथ दिखाया हमें। हे प्रभु आपका पूर्ण आभार है, आपसे जुड़ गए धन्य हम हो गए, आपसे जुड़ गए धन्य हम हो गए। सीख हमने लिया आपने जो लिखा, सीख हमने लिया आपने जो लिखा।
आप हैं ज्ञान दीपक तो हम हैं शिखा। आप हैं ज्ञान दीपक तो हम हैं शिखा। हो रहा विश्व में, हो रहा विश्व में, हो रहा विश्व में, हो रहा विश्व में, हाँ हो रहा विश्व में, हो रहा विश्व में आपके ज्ञान का, हो रहा विश्व में आपके ज्ञान का। हे प्रभु आप प्रज्ञा के विस्तार हैं। आपसे जुड़ गए धन्य हम हो गए, आपसे जुड़ गए धन्य हम हो गए। मिल गई अब कृपा की सजल थान है, मिल गई अब कृपा की सजल थान है। हो नाव जीवन की, हाँ नाव जीवन की, नाव जीवन की अब आप ही दे रहे। हे प्रभु आपके पास पतवार है। आपसे जुड़ गए धन्य हम हो गए, आपसे जुड़ गए धन्य हम हो गए, 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 धन्य हम हो गए। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। हजारों हजार विद्यार्थी सोशल इंटर्नशिप में क्षेत्रों में गए हैं और उन्होंने देव संस्कृति का संदेश विश्व भर में दिया है और आने वाली सहस्त्राब्दियों तक नालंदा और तक्षशिला की इस परंपरा को लेकर के देव संस्कृति विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा। तो अखिल विश्व गायत्री परिवार के इस विश्वविद्यालय में आप सभी के लिए वो अवसर है कि यदि आप कुछ बेहतर करते हैं तो पूरी दुनिया के सामने आपका आदर्श प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस अवसर का आप लाभ लें। आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और एकल शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया देवकन्या ने। सजनी सजनी राधिकालो देख अब ऊंचाइया। सजनी सजनी राधिकालो देख अब ऊंचाइया। मृदुल गमन श्याम आवे मृदुल गान गाहिया। सजनी सजनी राधिकालो देख अब ऊंचाइया। सजनी सजनी राधिकालो सनी 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 धप मग म देख अब ऊंचाइया। धप धप मग रे ग रे। मृदुल गमन श्याम आवे नि सा सा रे रे ग ग म म प। मृदुल गान गाहिया। सजनी सजनी राधिकालो देख अब ऊंचाइया। मृदुल गमन श्याम आवे मृदुल गान गाहिया गाहिया। पीनह झटित कुसुमहार पीनह नील आंगिया। पीनह झटित कुसुमहार पीनह नील आंगिया। सुंदरी सिंदूर देखे सीते करह रागिया। सजनी सजनी राधिकालो देख अब ऊंचाइया। सहचरी सब नाच नाच मिलन गीत गाओ रे। चंचल मंजीर रब कुंज गगन छाओ रे। सजनी अब उजाड़ बदिर कनक दीप झालिया। सजनी अब उजाड़ बदिर कनक दीप झालिया।
बहुत बहुत धन्यवाद देवकन्या। सामूहिक योग को, एक अभ्यास को देखने जा रहे हैं। मंत्रों पर आधारित, विष्णु स्तोत्रम पर आधारित यह समूह योग प्रदर्शन आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है। आइए हम सभी अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से इनका स्वागत करें। प्रस्तुत है योग। पहुंचे प्रज्ञा योग, देश अपना बने निरोग, और उसके अंतर्गत प्रज्ञा योग प्रोटोकॉल को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो प्रज्ञा योग का परम पूज्य गुरुदेव का चिंतन लेकर के ये विद्यार्थी देश और विश्व में जा रहे हैं, और वर्तमान में भी हमारे 10,000 से ज़्यादा एल्यूमनाई विश्व भर में जहाँ पर भी हैं वो कहीं ना कहीं इस भाव को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बार पुनः से अभिनंदन इस प्रस्तुति का। और लघु नाटक में देव संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने सप्त क्रांतियों में से एक पर्यावरण को चुना, क्योंकि इस बार की थीम ही थी कि सप्त क्रांतियों में से एक, या इसके अलावा मिशन की जो अलग अलग कीवर्ड्स हैं उसको लेकर के आप करिए। बच्चों ने स्क्रिप्ट लिखी, नाटक किया और प्रथम आए। मैं आमंत्रित करता हूं MSc योग की छात्राओं को कि वे यहाँ पर पर्यावरण और स्वच्छता पर आधारित लघु नाटिका प्रस्तुत करें। मैं हूँ कचरासुर, हर गली हर मोहल्ले बस मैं हूँ। अच्छा, तो तुम ही हो कचरासुर? हाँ, मैं ही हूँ कचरासुर। तुम कौन हो नन्ही बालिके? मैं तुम्हें नन्हे बालिके नजर आती हूँ। भारत माता हूँ मैं, भारत माता। भारत माता? तुम भारत माता हो तो मेरा साम्राज्य हर गली हर मोहल्ले भारत में क्यों फैला है? मैं नहीं मानती। क्या तुम नहीं मानती? सैनिकों,
मैं हूँ डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। मैं होता हूँ गंदे नालों में बहने वाले पानियों से। मैं हूँ प्रदूषण। मैं होता हूँ फैक्ट्रियों में निकलने वाले धुएं से। मैं करता हूँ दमा, खांसी, टीबी। देखा भारत माता, मेरे सैनिक मेरा साम्राज्य पूरे भारत में फैला रहे हैं। सुना है भारत में स्वच्छता अभियान चल रहा है। आओ देखते हैं उसका भी एक दृश्य। सुना है भारत में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। थोड़ी मदद तो करनी बनती है। एक सेल्फी तो जरूर पोस्ट होगी। फेसबुक पे कितने सारे लाइक्स जो आएंगे। झाड़ू झाड़ू, एक्सक्यूज मी भैया, झाड़ू मिल सकती है हमें? अरे काहे देते हो अपनी झाड़ू आपको? अरे मैं तो सिर्फ झाड़ू ही मांग रही हूँ, आप इतना चौंक क्यों रहे हैं? अरे मैडम रहने दीजिए, कल भी आई थी एक मैडम, फोटो के चक्कर में हमारा झाड़ू भी ले गई। अरे 1 मिनट की तो बात है भैया। अरे मैडम, इतनी महंगाई के जमाने में पहले 5 रुपए का झाड़ू अब 60 रुपए का आता है। हम ऐसे कैसे अफोर्ड करेंगे? ओह, हमने इंग्लिश बोला। अरे मैंने तो सिर्फ झाड़ू मांगी थी, पर तुमने तो भाषणों की लाइन ही खड़ी कर दी। अरे मैडम दीजिए हमें झाड़ू। सिर्फ झाड़ू ही तो ली थी, इतना क्या नखरे दिखा रहे थे? झाड़ू का झाड़ू ले जाते हैं, फोटो भी ले जाते हैं। हाँ देखा भारत माता, तुम्हारे ही भारतवासी मेरा साम्राज्य फैलाने में मेरी मदद कर रहे हैं। फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा? नहीं। हाँ, नहीं तो आओ देखो एक दूसरा दृश्य। ओ हेलो मिसेस कक्कड़। ओ हेलो मिसेस गोयल। कहाँ से आ रही हो तुम? मैं तो किटी पार्टी से आ रही हूँ। ओह वाओ, वैसे ये ड्रेस शायद तुमने पिछले ही हफ्ते पहनी थी। मुझे लगता है तुम्हारी आंखें बिल्कुल खराब है, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग की तरह। ओह व्हाटएवर। वैसे तुम समर वेकेशन में कहाँ गई थी? मैं तो पेरिस गई थी, तुम कहाँ गई थी? मैं तो लंदन गई थी। अरे ये लो, खाओ खाओ, मैंने ये लंदन से लाया है। ओह सो टेस्टी। मैंने सुना है पेरिस में बहुत साफ सफाई रहती है। मैंने सोचा मैं वहीं सेटल हो जाऊं, बट यू नो व्हाट, मेरा भारत महान। ओह यू आर राइट डियर। ओह यहाँ पे कितनी गंदगी है। ओह यार, हम जितनी सफाई की बातें यहाँ कर रहे थे, यहाँ तो उतनी गंदगी है। चलो चलो यहाँ से चलते भी मिलते हैं। बाय। देखा भारत माता, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं? तो आओ एक बार और दृश्य देख लो। अरे तुम लोग ऐसे बैठे क्यों हो? जल्दी से पेड़ काटो, मुझे यहाँ काम करवाना है। अरे पेड़ कटवा रहे हो? देखने में तो आप इतने शिक्षित लगते हो, फिर ऐसे काम क्यों करवा रहे हो? मुझे यहाँ फैक्ट्री बनवानी है। एक फैक्ट्री के लिए आप इतने पेड़ों को नुकसान पहुँचाओगे? अरे देवी जी बस करो, भाषण ना दो। मेरा काम था आपको समझाना, आगे आपको जैसा उचित लगता है आप लोग कीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। देखा भारत माता, तुम्हारे ही भारतवासी मेरा साम्राज्य फैला रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं पूरे विश्व में कचरासुर बन जाऊंगा। मैं भारत माता, गंगा मेरी आगोश में बहती, हिमालयों पे मैं गर्व करती, 125 करोड़ देशवासियों की माँ हूँ मैं। पर पहले अंग्रेजों ने मुझे बंधक बनाया, फिर मेरे वीर सपूतों ने मुझे आज़ादी दिलाई।
पर आज़ादी के बाद भी जब अपने चारों तरफ भ्रष्टाचार, गंदगी ये सब देखती हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं कमल के फूल की तरह खिलना चाहती हूँ। सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये भारत आज उसकी यह दुर्दशा। नहीं, भला कोई अपने माँ की गोद में कूड़ा कचरा डालकर उसे दूषित करता है क्या? पर वसुंधरा की बात क्या करूं, वसुंधरा उदास है। वसुंधरा की बात क्या करूं, वसुंधरा उदास है। वह जूझ रही खुद से, वो बदहवास है। नाले सता रहे हैं, पर नाले सता रहे हैं। खा के पान थूकने वाले सता रहे हैं। असहाय है, मजबूर है। असहाय है, मजबूर है। आप उदास क्यों हैं भारत माता? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे ही संतानों के द्वारा आज मेरी यह दुर्गति हुई। देवत्व हार रहा है, सर्वत्र असुरता की विजय हो रही है। आप उदास ना हो भारत माता, प्रज्ञा अवतार हो चुका है। 21वीं सदी आ चुकी है। परम पूज्य गुरुदेव ने 7 आंदोलन चलाए हैं, जिनमें पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता जैसे आंदोलन भी शामिल हैं। गायत्री परिवार के लोग घर घर में जाकर के इनके बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। तो देखा साथियों आपने, हमारी भारत माता विलाप कर रही है, फूट के रो रही है, फिर भी हमें हमारी माँ की पीड़ा दिखाई नहीं देती। सुंदर है भारत हमारा, जहाँ बहती है ज्ञान की धारा। सुंदर है भारत हमारा, जहाँ बहती है ज्ञान की धारा। जिस देश का नाम ले विश्व सारा, क्यों उस देश का व्यक्ति स्वच्छता के कारण हारा। शौचालय बनवाकर नारी का सम्मान दिलाना है। साफ सफाई गंगा माँ की करके सच्चे श्रद्धालु का फर्ज निभाना है। घर से गली, गली से शहर, शहर से देश पूरा साफ करना है। किसी और को ना बताकर पहले खुद के हाथों से कचरा भरना है। अब भारत स्वच्छ होकर रहेगा, पूरा विश्व उसे फिर से सोने की चिड़िया कहेगा। भारत सुंदर था, सुंदर है, सुंदर ही रहेगा। अब भारत का हर एक बच्चा स्वच्छता का पाठ कहेगा। अब भारत का हर एक बच्चा स्वच्छता का पाठ कहेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। यह लोक नृत्य है। उत्तराखंड की दैवीय संस्कृति देवभूमि का इसमें चित्रण है। प्रस्तुत है समूह नृत्य में प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है, उनकी प्रस्तुति गढ़वाली लोक नृत्य खेलो झूमे लो। ढोल बाजे दो, गाना प्यारो लगे।
साथियों, अब क्रम है डॉक्यूमेंट्री जो कि तैयार की गई है विशेष रूप से उत्सव 2022 के इस पूरे आयोजन को कवर करते हुए। सबसे पहले आप सभी, विशेष रूप से यहाँ पर विद्यार्थी जो बैठे हैं, आप सबकी पूरी की पूरी मेहनत को कवर करने की बहुत ही शानदार कोशिश जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में। एक बार जोरदार तालियां हम सभी के लिए हो जाएं। इन झलकियों को हम देखते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थियों की दिन रात की मेहनत से तैयार की गई इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से। आप DSVV ऑफिशियल पर भी इसे देख सकते हैं और शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल जहां पर यह प्रसारण होगा वहां पर भी आप इसे देख सकते हैं। उत्सव 2022 के क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। जो एकता और जो प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है अलौकिक है। और मैं आपके मन की बात जानता हूँ कि मेरे से ज़्यादा इसका वर्णन हमारे प्रतिकुलपति जी करेंगे, तो मैं प्रतिकुलपति जी और उनके श्रीमती जी और शेफाली जी को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ और उन्हीं से मैं विनती करता हूँ कि वो आपके सामने प्रस्तुत करें तो ज़्यादा बेहतर है। श्रीमती जी कृपया आइए। आदरणीय मामा जी को धन्यवाद। एक बार स्थिर चित्त होकर परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का स्मरण करते हुए माँ गायत्री का महामंत्र हम लोग साथ साथ कहें। उस शक्ति का आवाहन है जो हमें सद्ज्ञान की ओर, सद्बुद्धि की ओर, सद्कर्म की ओर और सत्प्रवृत्ति की ओर लेकर के चलते हैं। इस भाव के साथ कि आज का ये पावन दिन तो हम लोग उत्सव 2022 को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित है, तो हमारे अंतर मन का उल्लास, हमारे अंतर मन की उमंग, हमारे अंतर मन की वो अभिव्यक्ति जो हमारे जीवन में सदा खुशियों को, प्रसन्नता को, हालात को लेकर के आती है, वो हमें सही दिशा में, सच्ची दिशा में चलने के लिए प्रेरित कर सके। इस भाव के साथ माँ गायत्री का महामंत्र एक बार साथ साथ के दिव्य संरक्षण में आज का ये पावन दिन 2 वर्ष का गहन तमस्था, अंधकार था, मनों में निराशा थी, चिंतन में नकारात्मकता थी, और उस सब को छिन्न भिन्न करते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा जिस तरह से उत्सव को पूरी तरह से परिपूर्ण किया गया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, और अपनी ओर से ही नहीं बल्कि करोड़ों गायत्री परिजनों की ओर से, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सभी आचार्यों की ओर से,
सभी विद्यार्थियों की ओर से, उनके अभिभावकों की ओर से और उन सारे लोगों की ओर से जो जहाँ भी बैठे रहे होंगे और इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे या इन प्रतिस्पर्धाओं में किसी भी रूप में भाग ले रहे होंगे, उन सब की ओर से इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिनने भी इन 3 दिनों में उत्सव 2022 के माध्यम से देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति को देखा होगा, वो सभी मन में गर्व को, गौरव को महसूस कर रहे होंगे। ये महसूस कर रहे होंगे कि आज की तारीख में जिस तरह के चिंतन की, संदेश की आवश्यकता है, वो सिर्फ और सिर्फ देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थी प्रदान कर सकते हैं। तो मेरी ओर से, हम सब की ओर से, आप सबकी ओर से मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ और बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ कि आज का दिन निश्चित रूप से उन खुशियों को लेकर के आया है। और आप लोगों के इस प्रदर्शन को देखकर अभी जिस तरह की अभिव्यक्तियाँ यहाँ थी, संगीत के स्वर थे, नृत्य की पहल थी और जिस तरह का नाटक के माध्यम से संदेश था, शास्त्रीय नृत्य था या बाहर चल रही खेलकूद की प्रतिस्पर्धाएं थी, हर दृष्टि से हम लोग ये महसूस कर सकते थे कि जो 2 वर्ष की शांति थी वो सिर्फ आज के उमंग के प्रदर्शन के लिए थी। आज का दिन फिर से उसी उत्साह को लेकर के आया है जिसके लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय जाना जाता है। और निश्चित रूप से जो संदेश इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किया गया है वो भूतपूर्व है, अविस्मरणीय है, अलौकिक है और बहुत ही अद्भुत है। भारत में यदि हम लोग देखें तो इस तरह की परंपरा आपको बहुत चुनिंदा संस्थानों के अंदर देखने को मिलती है और देव संस्कृति विश्वविद्यालय की विशेषता रही है कि हमने सदा लीक से हटकर एक संदेश की दृष्टि से कार्यक्रम को करने का निर्णय लिया है। मनुष्य के जीवन की दौड़ ही क्या है, हम लोग ध्यान से देखें तो 3 ही चीज़ तो प्रदान करने की है। व्यक्ति सुख चाहता है, सफलता चाहता है या संतोष चाहता है। इसीलिए हमारे जीवन में जितनी कीमत पढ़ाई करने की है और पैसा कमाने की है, उससे ज़्यादा कीमत व्यक्ति के जीवन में मनोरंजन की है। हम लोग यदि सिर्फ रोबोट की तरह से काम करते रहें, कोल्हू के बैल की तरह से पिसते रहें और हमारे तनाव को हटाने के लिए कोई माध्यम नहीं हो, मन को हल्का करने के लिए कोई साधन नहीं हो, तो व्यक्ति परेशान हो जाएगा। सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी इसीलिए आती है, समर वेकेशन इसीलिए आती है, विंटर वेकेशन इसीलिए आती है, होली इसीलिए आती है, दिवाली इसीलिए आती है कि व्यक्ति एक क्षण के लिए रुके, ठहरे और अपने जीवन को नए उत्साह के साथ एक नई गति को प्रदान कर सके। भगवान ने अंग दिए तो भी इसी उद्देश्य के साथ दिए। वही हाथ जिसके माध्यम से हम लोग साहित्य को लिखते हैं, उससे हम लोग वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं। वही आंखें हैं जिनके माध्यम से आप जो है गीता को पढ़ते हैं, उनसे आप फिल्म भी देख सकते हैं। वही कान है जिनके माध्यम से आप लोग भजनों को सुनते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से आप अन्य चीज़ों को भी सुन सकते हैं। और ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। पहले किसी समय में भारत में राजा जो थे वो आखेट पर निकलते थे, तो बाद में एशियाड आ गया, ओलंपिक्स आ गए, कॉमनवेल्थ के गेम आ गए। सिर्फ स्वरूप बदल गए, उद्देश्य एक रहा। और उन उद्देश्यों में जो विगत दिनों में अभी इशारा भी कर रहे थे गोपाल, एक जो समस्या आई वो ये आई कि इंसान की सोच के अंदर कहीं पर छोटापन आ गया। आप सोचिए कि आज की तारीख में जो संदेशों को प्रदान करने का सबसे सशक्त माध्यम है, जिसको मीडिया कह करके पुकारते हैं, उसमें इंसान की सोच के अंदर कितनी क्षुद्रता, सीमितता और निकृष्टता आ गई। आदमी को जोक सुनाने हैं तो गंदे ही सुनाने हैं, कॉमेडी हो तो उसके अंदर छिछोरापन होना चाहिए। यदि आदमी जो है फिल्म देखता है या सीरियल देखता है तो उसके अंदर संदेश बहुत छोटे हो गए। आप कल्पना करके देखो कि अमेरिका के अंदर जो डेटा है वहाँ का, कि वहाँ पर 1 वर्ष के अंदर जो गलत फिल्में बनती हैं उन फिल्मों की संख्या 130 है और उनका जो कारोबार है वो $13 बिलियन का है। जबकि मेन स्ट्रीम जिसको हम बोलते हैं उसमें सिर्फ 500 पिक्चरें बनती हैं और उनकी जो संख्या है वो सिर्फ $8 बिलियन है। तो आज की तारीख में इंसान को भटकाने के माध्यम कितने हैं। जब इंसान गलत देखे, गलत सोचे, उसके अंदर गलत भावनाएं आए तो मन अपने आप भटकाव की तरफ जाता है। फिर वो मन कब गलत राह में चला गया और उसको कल गलत साथी मिल गए और देखते देखते वो छोटी सी गलती कब बड़े से अपराध में बदल गई हम जानते नहीं। और ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि हम लोग इंसान के चिंतन को बदलने के लिए एक अच्छे माध्यम के द्वारा सही संदेश को प्रदान करें। गुरुदेव ने इसीलिए लोकरंजन से लोक मंगल का ये भाव दिया कि यहाँ से देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मंच से, शांति कुंज के गायत्री परिवार के मंच से जो संदेश दिया जाए वो व्यक्ति के उत्साह को बढ़ाने वाला भी हो और उसको सही दिशा दिखाने वाला भी हो। और ये बड़े गर्व की बात है कि इतने वर्ष हो गए पर आज तक वो परंपरा क्षुण्ण बनी हुई है। चाहे कोई सा भी बैच रहा हो, कोई से भी विद्यार्थी रहे हो,
सिर्फ नाम बदल गए हैं पर उनके पीछे का भाव यथावत है। जैसा आज से हम 12 साल पहले देखा करते थे वैसा ही आज देखते हैं। जितना गौरव 2010 में 2002 में महसूस करते थे उतना ही गौरव आज की तारीख में भी महसूस करते हैं। और उस सब के लिए हमसे ज़्यादा तारीफ के पात्र यदि कोई है तो इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। तो मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ कि जिस भाव के साथ और जिस सोच के साथ जिस चिंतन के साथ इस कार्यक्रम को आप लोगों ने संपन्न किया उसके लिए हम सबकी ओर से हृदय से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। पूज्य गुरुदेव का वंदनीय माता जी का आशीर्वाद आप पर बरसे और सभी के जीवन में नित्य निरंतर उज्ज्वल आलोकित पथ प्रकाशित रहे, यही सभी को बहुत सारी हृदय की शुभकामनाएं। आज के इस उत्सव 2022 के क्रम में विमोचन सबसे पहले होने जा रहे हैं। धन्वंतरी ई न्यूज़ लेटर का एक नया अंक आ रहा है, ये शोधमाला है। शोधमाला के नए अंक का विमोचन हो रहा है। आइए करतल ध्वनि के माध्यम से इस क्रम में जुड़े। साथ ही साथ अनाहत पत्रिका के नए अंक का विमोचन, साथ ही साथ रेनेसा ई न्यूज़ लेटर के नए अंक का विमोचन। आप DSVV ऑफिशियल, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का ऑफिशियल हैंडल DSVV ऑफिशियल पर इसे पा सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें और जन जन को इससे जोड़ें। एक तरफ शोध है, एक तरफ सकारात्मक पत्रकारिता है, एक साथ वह भाव है कि रचनात्मक लेखन सृजनात्मक को जगह मिले। शांति पाठ के साथ इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। सभी व्यवस्थित हो जाएं क्योंकि देव संस्कृति का उद्घोष हो अनुशासित सबका जोश। भगवान करे ये संदेश जीवन भर हमारे साथ रहे। संयम के साथ हम उत्सव मनाते रहें इस भाव के साथ। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति